अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुक ऑफ फ़िज़िक्स क्लास 10 का आज हम नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है थर्मल कंडक्शन। अब बेसिकली कंडक्शन है क्या, इसको देखेंगे। अब जो हीट है वो अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हीट है और उसने यहाँ से इस तरह इधर जाना है, इस जगह से इधर जाना है, तो वो तीन तरीक़ों से जाएगी। या वो कंडक्शन के ज़रिए जाएगी, या वो कन्वेक्शन के ज़रिए जाएगी, या वो रेडिएशन के ज़रिए जाएगी। कन्वेक्शन और रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है कंडक्शन, ठीक है। जब हम ये कंडक्शन पढ़ लेंगे फिर हम इन तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे और एक दफ़ा इनको रिवाइज़ भी कर लेंगे। अब कंडक्शन जो है या वो होती है सॉलिड्स में या वो होती है मेटल्स के अंदर, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं मेटल्स के अंदर क्या है। ये एक मेटल का पीस है। अगर ये मेटल का पीस है तो इसके अंदर जब हम जूम करते हैं तो इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी के साथ बाउंड नहीं होते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी के साथ जुड़े नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, आपने ये देखा होगा कि ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसे करके क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके साथ ना लूजली बाउंड होता है, इसीलिए इस वाले को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। से इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे देखना ये है कि मेटल्स है, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते, लूजली इधर उधर फिर रहे होते हैं। अब होगा क्या कि ये एक मेटल का पूरा पीस है और यहाँ पर मैं इस कोने पे इसको हीट देना शुरू कर रही हूँ, इसके नीचे मैं आग लगाती हूँ, तो इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। अब ये एनर्जी लेकर ना फ़ौरन इस तरफ को भागेंगे और जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ हीट, मेटल जो है वो हीट होता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करके आ जाएंगे तो ये वाली जगह भी क्या हो जाएगी, हीट कर जाएगी। तो इस तरह से हीट इधर थी, हमने आग इधर लगाई थी, तो ये हीट इधर ट्रांसफ़र हो गई, किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इधर आए हैं, तो इसको बोलते हैं कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए होती है मेटल्स के अंदर। और यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स की गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, इसकी रीज़न भी यही है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे ही आप एक कोने को हीट करते हो और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हुए जाते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, इसीलिए ये इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि पूरा मेटल फ़ौरन से गर्म हो जाता है। तो जब हम चूल्हे पे बर्तन रखते हैं तो नीचे से उसके जब फ्लेम ऑन करते हैं तो पूरा जो पतीला है या पूरा बर्तन है वो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करते हुए पूरे बर्तन में जाते हैं और पूरा जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तेज़ी से मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है कि सॉलिड्स में किस तरह से होते हैं। अब ये एक क्यूब है, कोई भी का सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम जूम करें तो उसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं ना, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। अब क्या होगा कि मैं अगर इस हिस्से को आग लगा रही के हीट दे रही हूँ, ठीक है, मैं अगर इस हिस्से को हीट दूँ तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स की तरह इधर से मूव करता हुआ इधर नहीं जाएगा कि ये हिस्सा जो है वो फ़ौरन से हीट कर जाए। तो फिर हीट इस हिस्से से इस हिस्से में कैसे जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एटम्स हैं सॉलिड्स के अंदर, वो जुड़े हुए होते हैं साथ साथ, वो मूव नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से हीट इस हिस्से से इस हिस्से में जाएगी, किस तरह से जाएगी कि ये एटम्स जो हैं, इसको हीट देने से ये एटम्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। ये अपनी हीट वाइब्रेट करके ऐसे हल्का सा हिलते हैं, ये अपनी इसको देगा, ये वाला हल्का सा और वाइब्रेट करेगा, ये इसको देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, ये इसको देगा। इस तरह से हीट इस हिस्से से इस हिस्से में पहुँच जाती है, ठीक। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि सॉलिड्स में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है। ये हिस्सा जिसको मैं हीट दे रही हूँ ये गर्म है, दूसरा हिस्सा अभी क्या है, ठंडा। तो हीट जो है वो खुद ही से ही ज़्यादा हीट वाले पोर्शन से किधर से मूव कर जाती है, कोल्ड वाले पोर्शन में, ठीक है। जहाँ पे वो गर्म होती है वहाँ से खुद ही मूव कर जाती है कोल्ड वाले हिस्से में। किस तरह से कि हर एटम जो है वो अपनी एनर्जी, अपनी हीट अगले को ऐसे पास करता रहता है। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाते हैं तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है इस हिस्से से इस हिस्से तक, और जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर एटम्स वाइब्रेट करते हैं और हीट जो है वो हीट वाली ज़्यादा हीटर पोर्शन से कोल्डर पोर्शन की तरफ चली जाती है और एटम्स वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से जाती है। अब कंडक्शन होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सॉलिड्स में देखते हैं तो सॉलिड्स के अंदर हैव टाइटली पैक्ड एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे करके। और अगर हम एक हिस्से को, एक कोने को हीट देंगे
तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेशंस जो होती हैं पास फ्रॉम एटम टू एटम, ये इस एटम को अपनी वाइब्रेशन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरह से हीट जो है वो पास करती रहती है। फिर है कि मेटल्स में कैसे होती है, मेटल्स जो होते हैं, फिर मेटल्स में किस तरह से देखा कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव क्विकली एंड कैरी हीट एनर्जी, ये मूव करते हैं और हीट को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को फास्टर कंडक्ट करते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाता है जब आप उसको हीट दो ना, एज़ कम्पेयर टू लकड़ी और रबड़ के। फिर आता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, वो यही रीज़न है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से हीट को लेकर जाते हैं। इसीलिए एग्जांपल ये है कि अगर हम कॉपर की तार को या कॉपर की कोई रोड है उसको हीट करें और एक लकड़ी की स्टिक को हीट करें तो कॉपर की रोड जल्दी हीट अप हो जाएगी। उसकी रीज़न यही है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तेज़ी से हीट को मूव कराते हैं। अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को, तो हम देखते हैं कि कंडक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। मेटल को अगर मैं लूँ तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हीट को, अगर मैं इस जगह को हीट कर रही हूँ तो इधर की हीट को इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं, मूव करते हैं और इधर ले आएंगे इस हीट को। फिर कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब आपने कन्वेक्शन में पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम हीटर की बात कर रहे हैं तो हीटर में क्या होता है कि रूम में हीटर लगा हुआ है, अब जहाँ पे हीटर लगा हुआ है इसके आसपास की हवा जो होगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, और जब ये गर्म होगी तो ये हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उड़ कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर जाके ऊपर भी गर्म हवा आ जाएगी तो पूरा रूम जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने कन्वेक्शन में पढ़ना है डिटेल में, ये पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हो। फिर रेडिएशन क्या पढ़ा था कि सन से अर्थ तक, ये अर्थ है और ये सन है, इस तक जो हीट आती है, हमें सन से हीट मिलती है ना, वो किस तरह से मिलती है, वेव्स की फॉर्म में आती है। तो अगर हीट वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, रेडिएशन। रेडिएशन सबसे तेज़ है। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट या एक्सप्लेन फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो आपने रेडिएशन वाला लिखना है कि ये सबसे तेज़ है। हीट इधर से इधर, सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला, लेकिन कितनी तेज़ी से हीट आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि ये सबसे तेज़ मेथड है और ये मूव करती है, वेव्स जो हैं वो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, सबसे तेज़ स्पीड से। और ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।